हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको ना इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारी शांति क्या होती है। ठीक है, तो बने रहना। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे पास मेरा बैग है और इसमें मेरी ज़रूरत का सामान है। देन यहाँ पर मैं टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम। ये मेरी बाइक है, मैंने रोड के साइड में ना पार्क कर दिया। ऐसे यहाँ पे ना रोड के साइड में बाइक या कार पार्क कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो कितना क्लीन है। अभी तो ये शांति की ना शुरुआत है, अभी देखो आगे क्या क्या होता है। स्ट्रेस और शांति में फ़र्क पता है आपको? अगर आपको फ़र्क पता है ना, तो आपको मेरी बात ना समझ में आ जाएगी। मेरे पीछे ना बहुत बड़ा समुंदर है और क्लीन है, और ये इंडिया में है। और इंडिया में इतनी खूबसूरत चीज़ है, इतनी खूबसूरत जगह है। पीस और स्ट्रेस में ना जो डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। ये डिफरेंस जब तक पता नहीं लगेगा, जब तक हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हमारे अंदर की है, ये बाहर की प्रॉब्लम नहीं है। जो ये डिप्रेशन, एंजाइटी है ना, ये हमारे अंदर की प्रॉब्लम है। इसका सल्यूशन बाहर है ही नहीं। पीस और स्ट्रेस में डिफरेंस पता करने के लिए ना, उसका एक ही रास्ता है, वो है डिटैचमेंट। अगर आप चीज़ों से डिटैच हो जाओगे ना, रिलेशन हो गया, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो गई हैं, जिस भी चीज़ से आप अटैच हो, अगर उससे डिटैच हो जाओगे ना, तो आप खुद को जानने लगोगे। लेकिन ये प्रोसेस ना बहुत हार्ड है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। या तो ये यूनिवर्स तुम्हें सिखा देता है ऑटोमेटिकली, या तो अगर तुम खुद सीखना चाहते हो ना, तो खुद से भी सीख सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे यूनिवर्स कैसे सिखाता है। यूनिवर्स तुम्हें ना ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि तुम ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन से ना भागोगे। तुम निकलने की कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे, लेकिन निकल नहीं पाओगे। कभी तुमने नोटिस किया कि किसी चीज़ के पीछे ना हम बहुत भाग रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, और वो चीज़ ना उतनी ही दूर जा रही है हमसे। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को ना। लेकिन जब हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ना सुलझने लग जाती हैं। जितनी भी कंफ्यूजन है ना, वो दूर होने लग जाती है। ये है जो यूनिवर्स तुम्हें अपने तरीके से सिखा रहा है। डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। जब भी अपने आप को समझ पाओगे, और जिसे शांति बोलते हैं ना, कि हमें हमारे जीवन में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो जब ही मिलेगा। और कोई रास्ता है ही नहीं इस चीज़ का। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। जैसा जैसा मैं फील करता हूँ और ऑब्ज़र्व करता हूँ ना, वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे साथ ना आपको देखो रियलिटी मिलेगी। मैं फेक चीज़ें करता नहीं हूँ, और ना मैं मटेरियलिस्टिक इंसान हूँ। अपना फ़ायदा छोड़ दूँगा, लेकिन मैं अपना पीस नहीं छोड़ूंगा।
अगर मुझे अपने फ़ायदे के लिए किसी के पीछे भागना पड़ रहा है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, क्योंकि मुझे मेरा पीस मेरी पहली प्योरिटी है, उसके बाद ही है जो कुछ है। अब देखो मेरे बैक साइड में और मेरे आसपास मैं कितनी अच्छी जगह पे बैठा हूँ और टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अकेला। और आपको जितने भी मेरे ब्लॉग हैं ना, उन सब में मैं अकेला ही मिलूँगा। ज़्यादातर ब्लॉग मेरे सिंगल ही हैं और मेरी रियल लाइफ के हैं, कुछ भी फेक नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी है, हो सके तो आने वाले टाइम में मैं शेयर करूँगा। कोशिश यही रहती है कि जब जब मैं कहीं जाता हूँ या कोई इमोशंस फील करता हूँ, तो मैं अपने इमोशंस अपनी वीडियोस में दिखाता भी हूँ। एक बात मेरे को बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये जो मेरे पीछे समुंदर है, ये पत्थर है, ये सब, ये रेत है, पेड़ पौधे हैं, ये हवा है, और वो ऊपर सूरज, और ये आसमान, भाई इनका भी तो कोई वजूद होएगा ना। हम इंसानों का ही कोई वजूद थोड़ना है। जब ये चीज़ें हैं, यहाँ पर जानवर हैं, तो इनका भी कोई ना कोई वजूद है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग लोनली फील करते हैं हम इंसानों में, भाई इंसान होकर भी तुम अगर अकेला फील कर रहे हो तो कोई ना कोई तो बात है। क्योंकि इंसान बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है, बना सकता है, उगा सकता है। इंसान क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी अकेला है। जन्म लेके आता है इस दुनिया में और फिर भी अकेला है। ऐसा क्यों? मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपको शेयर करता हूँ। हम भी ना कहीं ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर हम इंसानों के बीच में भी हम इंसान होकर अकेला फील कर रहे हैं ना, तो यानी कि हमारा कनेक्शन कहीं और भी है, यानी कि यूनिवर्स में। तो हम इस यूनिवर्स से शेयर कर सकते हैं हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या सल्यूशन चाहिए अपनी लाइफ में, वो सब हम शेयर कर सकते हैं। और इसका आंसर ऑटोमेटिकली हमें मिलता भी है और मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा अगर हम इस नेचर से कनेक्ट रहेंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और मेरी लाइफ में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब इससे कनेक्ट रहकर ही करी हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था, या कोई भी इंसान पैदा होता है, तो वो होता तो फैमिली में ही है ना। फिर धीरे धीरे या तो बहुत सारे लोगों से जुड़ जाता है या सभी लोगों से कनेक्शन ख़त्म कर देता है। तो अगर इंसान के या मेरे कनेक्शन इंसानों से ख़त्म हो गए, मेरे को किसी की बात समझ में नहीं आती है, ना कोई मुझे समझ पाता है, तो मुझे कोई तो समझेगा ना। तो मेरी लाइफ में जितने भी रिलेशन मेरे टूटे हैं, मेरे से दूर हुए हैं लोग, ठीक है, इवन मेरी फैमिली जिनसे मैं दूर हो गया हूँ, मेरे दोस्त यार, बहुत सारे लोग मेरी इस जर्नी में मुझसे मिले हैं और आज मैं उनसे दूर हूँ। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? मेरे अंदर इमोशंस हैं, मैं अगर किसी से अटैच हो गया हूँ तो मैं उससे डिटैच नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अगर मैं नेचर से कनेक्ट हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली आगे बढ़ूँगा। बदलाव तो प्रकृति का नियम है ना, तो मैं तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ूँगा।
अगर मेरा किसी से रिलेशन ख़राब हो गया, ठीक है, नहीं किसी से मेरी बन पाई, मैं अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ूँगा ना, चाहे वो फिर इंसान सही हो या गलत हो, बढ़ना तो है ही आगे। तो हमारा कनेक्शन है इस यूनिवर्स से, तो हम अकेले नहीं हैं और ना हम अलोन हैं, बस हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। कनेक्ट करना है, देन हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जितना हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, काम में ही लगे हुए हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम है कि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इंसान को ना ग्राउंडेड होना चाहिए, चाहे कोई सिचुएशन आएगी ना लाइफ में, वो उसको पार कर लेगा अगर इंसान ग्राउंडेड है तो। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, बस हमें क्या करना है, हमें बहना है, ठीक है, पानी की तरह। तो जब नदी नहीं रुकती तो हम कैसे रुक जाएंगे यार। बस हमें खाना है, पीना है, और हमें जो हमारा डेली का रूटीन है ना उसको फॉलो करना है। सुबह उठकर अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर अपना जो हमारा काम है जिससे हमारी इनकम आती है, अपना फिर घर आए, घर आने के बाद अपना खाना खाया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया टीवी पर, या आपका जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है वो आपने किया, देन आप टाइम से सो गए। ये डेली का रूटीन फॉलो करना है, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो तो सॉल्व हो जाएगी। और चलो मैं प्रॉब्लम का भी एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ना चॉइस से आती है, नहीं तो हमें सब कुछ पता होता है कि गलत क्या है या सही क्या है, ठीक है। हमारी चॉइस ही हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, और सल्यूशन भी है। अगर हम गलत चूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आनी है, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो 4 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, ठीक है। तो हमें चॉइस जो करना है ना वो बहुत सोच समझ के और बहुत शांति में, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है जिसका सल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सल्यूशन है। बस इंसान को ना खुद को समझना है बस। अगर जिसने अपने आप को समझ लिया ना उसके लिए सल्यूशन ही सल्यूशन है, और किसी से नहीं मांगने, कोई महात्मा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, ठीक है। वो अपने अंदर ही हैं सारे सल्यूशन, सारी शांति, और जिनको भी हम मानते हैं ना वो हमारे अंदर ही है। आप मुझे बताना कमेंट करके कि और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है आपने अंडरस्टैंड किया। अगर अंडरस्टैंड किया तो मुझे एक कमेंट करो, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो भी कमेंट करो। शायद मेरी भी कुछ बोलने के तरीके में मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगा, आगे पीछे करूँगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक मैंने हाफ इंडिया कवर कर लिया और साउथ में फर्स्ट टाइम हूँ। अब देखता हूँ आगे कहाँ जाऊँगा। जब तक मैं हूँ ना इस दुनिया में, मैं आपको ऐसे ही एक सिंगल लाइफ अपनी मैं दिखाता रहूँगा, और रियल कुछ भी इसमें फ़िल्टर नहीं होएगा, ओके। और मैं भी चाहूँगा कि आप मुझे ना जज मत करना, क्योंकि मैं एक लर्नर हूँ। मैं इस दुनिया को, अपने आप को समझ रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे मेरी गलतियाँ समझ में आएगी तो मैं उन गलतियों को ठीक करूँगा, और उन गलतियों को ठीक करने में मेरे अंदर भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आप मुझे जज मत करना बस किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर आप मेरी कोई आइडेंटिटी अपने माइंड में बना लोगे ना तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं तो डे बाई डे चेंज हो रहा हूँ, मैं तो डे बाई डे चेंज हो रहा हूँ। मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को बदलना ही पसंद करता हूँ। मैं भेड़ चाल नहीं चलूँगा, और ना मैंने कभी चली है, इसलिए ही मैं अकेला हूँ, इसलिए मेरी बातचीत किसी से नहीं बैठती है।
स्टार्टिंग में तो सब नया नया होता है, नए इंसान आते हैं, तो हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और मैं भी क्यों किसी को जज करूं। जब वो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ जुड़ेगा, तभी तो धीरे धीरे मुझे उसकी अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता चलेगी ना, जब भी तो मैं चूज़ कर पाऊँगा ना। और अगर मैं अपनी चॉइस अच्छी करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, मेरी लाइफ डे बाई डे बेटर होएगी ना। तो ये भी मैं एक्सप्लेन आपको जब ही कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से अकेला हूँ, बहुत टाइम से, ठीक है, डिटैच हूँ हर चीज़ से। आज अगर अभी मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूँगा ना, तो मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, और अगर मेरे को कोई बोलेगा कि मैं पीछे मुड़कर देखूँ और क्या चीज़ है मैं अपनी लाइफ में दोबारा उस चीज़ को लेकर आऊँ, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे जहाँ मैं अभी बैठा हूँ मेरा प्रेजेंट चाहिए, मुझे पास्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है। और फ्यूचर का पता नहीं है, मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, और ये मेरी जर्नी है। लाइफ एक जर्नी है और मैं इसको ना एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैंने फैमिली का एक्सपीरियंस किया, मम्मी का एक्सपीरियंस किया, ठीक है, पापा का, भाई का, बहन का, अपने दोस्तों का, तो बहुत सारे ऐसे रिलेशंस बने हैं जिनका मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। कहाँ कहाँ मैंने स्ट्रगल किया वो भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए बस मेरे दिल की बात थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। और मैं जब तक ज़िंदा हूँ ना, तब तक मैं जो कुछ भी सीखूँगा अपनी लाइफ में, वो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो लव यू ऑल, ख्याल रखना अपना। और अब करते हैं लाइफ को एक्सपीरियंस, ठीक है। देखो, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ अपनी फुल हैप्पीनेस में और खुश रहता हूँ, और ऐसे मेरे दोस्त हैं, ठीक है, तो मज़े लेता हूँ मैं अपनी ना लाइफ में। चलो आपको दिखाता हूँ अभी जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये भी बहुत अलग है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है ना, नेचर से आप कनेक्ट होगे, ठीक है। तो नेचर से आप कैसे कनेक्ट होगे? ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, ये फ़ोन और ये जो हमने पहन रखा है ये सब मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होना बिल्कुल रॉ, ओके। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और अभी मैं कैमल राइड करने वाला हूँ इस कैमल के साथ। तो ये पहले भी आपने देखा होगा, और मैं जब भी मैं बीच पर आता हूँ ना, तो कैमल राइड ज़रूर करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला भी है कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है। तो ये जानवर है ना, ये कनेक्शन का एक जरिया है, ठीक है। ये समुंदर, ये बीच, ठीक है, ये कनेक्शन का एक जरिया है और कनेक्ट होना है। तो आपको पता लग जाएगा मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है उसमें कि मैं कैसे कनेक्ट होता हूँ नेचर से, ओके। तो मैं अपना ये जो बैग है ना, इसको यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, देन आकर ले लूँगा, पक्का ना? कोई नहीं लेके जाएगा? लैपटॉप है इसमें, ओके। तो नेचर से कनेक्ट होना है ना, तो ऐसे होते हैं। पहले अपने आप को ना पूरा फ्री करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच। ओ भाई, जो विटामिन डी मिल रहा है ना धूप में, वो अलग ही है। और मुझे नहीं पता भाई कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ। पता है, बीच के पास अगर आप शर्ट लेस होकर और फील करोगे ना, ये हवा बहुत अलग है। अब पता है, पब्लिक ना, पब्लिक देख रही है, रिएक्शन बहुत तगड़ा है पब्लिक का, देखो। दिख रहा पब्लिक रिएक्शन। तो मैं ना विटामिन डी ले रहा हूँ यार, नेचर से कनेक्ट होकर ना, विटामिन डी। भाई मज़ा आया, रियल बता रहा हूँ। मेरी बॉडी पे ना जो हवा है ना, वो ऐसे फील हो रही है मुझे बहुत अच्छे तरीके से।
ओए किधर लेके जा रहा? ओके हाँ 100 का हाय फोटो ले ले यार, फोटो ले ले फोटो। यस 100 का सुन मेरी फोटो लेगा। हाँ ओके। पता वो ना गूगल में मुझे ना पहचान नहीं पा रहा ब्रो, गूगल हटाओ अपना आंखों का एक्सप्रेशन दिखाओ, तो मैंने उसे दिखा दिया, उसने पहचान लिया। यार ऐसा चेंजेस आ गया है क्या कुछ मेरे अंदर, आई डोंट नो। हॉर्स है, इसकी भी मैंने राइड की थी ना एक बार। ऐसे करता हूँ मैं एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का, और जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है ना अपने अप एंड डाउन्स का, तो वो मैंने बहुत खुशी और एक्सेप्टली किया है। तो अब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे जो मैंने बोला था आपको ना, ठीक है? आपको अब समझ में आ रहा होगा, आ जाएगा। आप मुझसे ना कनेक्ट हो जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझसे जुड़ जाओगे ना तो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। ओके हाय देखा ऐसे फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर, ठीक है? बहुत इन्जॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। तो चलो अब मैं आगे की तरफ। हाय हाय भाई, इतना सुकून मिल रहा है ना। अब बताओ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ? और आपको ना कोई भी कन्फ्यूजन है ना, मुझे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है? अगर आपको ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मेरे पास आंसर नहीं होएगा, आप कभी भी कुछ भी कमेंट करो, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया मैं आपको ना एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? जो आपको समझ में भी आएगा। ये मेरी ना इस चैनल पे 3rd कैमल राइड है, 3rd या 4th आई थिंक। ओके 3rd या 4th। पहुंच गए क्या हम? बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम और। हाँ मज़ा आ गया भाई। अभी क्या है ना, वो मेरे ना फ़ोटो लेगा और उससे फिर मैं आपको ना वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं ना कैमल के साथ फ़ोटो शूट करवाऊंगा बीच के पास। किधर गया वो, आई डोंट नो। लेकिन ना मुझे ना यहाँ पर ना बहुत सारे लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भाई मेरे कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। कारनामे नहीं, जब आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो ना, पूरा फ्रीडम होता है आपके पास ना, आपके पास बंधन नहीं होता कोई भी। और जब अगर बंधन नहीं है ना तो आप फ्री हो और मज़े में, ठीक है? ओ वो किधर गया फोटो? उधर ही है। हाँ वो नहीं, वही वाला। अरे चलो मैं ना अपने एक आध दो फ़ोटो करवा लेता हूँ, देन उसके बाद मैं इससे उतरूँगा, ठीक है? अभी मेरे फ़ोटो करेगा। हाँ इसी पे खींचेगा ना, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, तू अच्छे से ले ले। हाँ ओके, बता दे किधर खींचना है। इससे ना थोड़े से फ़ोटो करवा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कभी भी ना शर्टलेस फ़ोटो नहीं करवाए, इसलिए, ठीक है? तो बने रहना ब्लॉग में। उधर करवा देना। ब्रो बीच आएगा ना, बीच में।
कैमल पे उतरने का स्टाइल है। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग? आई होप सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मुझसे कनेक्ट होगे और मैं आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, लव यू ऑल, बाय।